गोवर्धन पूजा क्यों किया जाता है और गोवर्धन पूजा की विधि, गोवर्धन कथा के साथ शुभ मुहूर्त भी और संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ में अन्नकूट पूजा, अन्नकूट क्यों और कैसे मनाना चाहिए, ये जानकारी अगर मिस कर दिए तो पूरे साल कोई नहीं बताएगा। गोवर्धन पूजा 2023 शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर को दोपहर 2:56 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 14 नवंबर को 2:36 तक रहेगी। उद्यातिथि होने के इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:36 तक रहेगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। मूलतः यह प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे अब पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई है। गोवर्धन पूजा की विधि, इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। 1. गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजा लें। 2. गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। 3. गोवर्धन पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल आदि चढ़ाते हुए विधि विधान से पूजा करें। 4. गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। 5. पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनका जयकारा बोलें। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करें। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। पशुओं को फूल माला पहनाकर, तिलक लगाकर और उन्हें धूप दिखाई जाती है। खास तौर पर गाय को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। अन्नकूट पूजा, गोवर्धन पूजा के दौरान नई फसलों से अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। कई प्रकार के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। भोजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। अन्नकूट में 56 तरह के खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम के समय में विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा कर उसे गुड़ और हरा चारा खिलाना अच्छा माना जाता है। गोवर्धन कथा, धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी मां यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के सवाल पर मां यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा चरती हैं और वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है।
भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आई हो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संपूर्ण व्रत कथा त्योहार उत्सव की जानकारी समय समय पर इस चैनल पर दी जाएगी। धन्यवाद।